हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एयर अराउंड अस ना भाई। तो कल एनुअल फंक्शन अच्छे तरीके से मना लिए, सेलिब्रेट हो चुका है। तो अब आते हैं अपनी पढ़ाई पर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एयर अराउंड अस। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर देखने चल रहे हैं। तो जाते हैं अपनी पीपीटी पर, एयर अराउंड अस। और आज इसमें बचे हुए दो टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहला है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। किस तरीके से, जैसा कि हम लोग जाने कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए भाई साहब। ऑक्सीजन के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं तुम्हें कि हमें बचपन से ये बताया जा रहा है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं। ठीक है, बताया गया है हम लोगों को। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तुम कहोगे सर जी ये तो नई बात बता रहे हैं आप। भाई साहब, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन कब? जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं। मतलब दिन के समय में जब सनलाइट रहती है, भाई सनलाइट के प्रेजेंस में वो फूड प्रिपेयर करते हैं। समझ रहे हो ना? सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दिन भर तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य चला जाता है, रात हो जाती है, तब वो भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब वो नेचर से किस तरीके से, जैसे हम हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जब खाना बनाने का काम होता है उनका, जब वो खाना बनाते हैं सनलाइट की वजह से, जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं फूड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब वो सब काम का क्या करते हैं, तब वो उस समय ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और तब हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स वाटर और सॉइल में रहते हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। आखिर किस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बार बार रिप्लेस की जाती है, बार बार अच्छी खासी ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। तो ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आते हैं फटाक से अपनी टॉपिक पर। फर्स्ट, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? Activity 5, take some water. Take some water in a glass or metal container. कह रहे हैं किसी ग्लास में या फिर मेटल कंटेनर में कुछ वाटर ले लो भाई साहब। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड। कह रहे हैं ट्राईपॉड स्टैंड भाई साहब ले आए थे एक बार, भाई साहब का, बड़े भाई साहब का प्रैक्टिकल जब कराए थे तब ट्राईपॉड स्टैंड ले आए थे और इस पर हम लोग हीट भी किए थे। उस क्या नाम था उसका, ये कुछ गैस टाइप का था, कुछ नाम अच्छा सा था, भूल रहे हैं। तो स्प्रिट लैंप नाम था उसका। तो उससे हम लोग धीरे धीरे स्लोली जब पानी को गर्म करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो इसमें दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके को दिखाई देगा अगर कभी पानी को उबलते हुए तुम देखे हो। मतलब जब वो क्या कहते हैं गर्म होना शुरू होता है, उबलना नहीं, जब वो गर्म होना शुरू होता है तब इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देता है। वेल, बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर। कह रहे हैं उस कंटेनर का इनर सरफेस देखना शुरू करो। देखो यहाँ पहली को कुछ पेट में सिरदर्द हो रहा है, कुछ बात कर रही है वो, तो थोड़ा सा पढ़ लेना पहली की बात भी। ठीक है, कह रहे हैं कि जब कंटेनर में पानी गर्म होना शुरू हो तब उसकी इनर सरफेस को तुम देखो। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? क्या तुम वहाँ पर टाइनी छोटे छोटे बबल्स देख रहे हो? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि वाटर में भी एयर अवेलेबल रहती है
और उस एयर की वजह से ही वहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। जब पानी को गर्म किया जा रहा है तो पानी तो बाद में गर्म होगा, पहले उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर है, उस पानी में जो घुली हुई एयर है वो पहले गर्म हो जाएगी, तो वो भागना शुरू हो जाती है। भाई किसी को गर्म करोगे तो भागना शुरू हो जाएगा। जैसे डंडे से हम तुमको मारते हैं तो गर्मी लगती है, तुम फिर कहते हो सर जी हम जा रहे हैं, वैसा ही कुछ होता है पानी के साथ, ठीक। When you heat the water to begin with, the air dissolve it in it escapes. जैसे ही पानी गर्म होता है, पानी गर्म होना शुरू हुआ तो उसके अंदर जो एयर रहती है वो पहले गर्म होती है और फिर वो वाटर से escape होना शुरू होती है, भागना शुरू होती है। As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. तो जब और गर्म करोगे तो अब जो वाटर है वो भी वेपराइज होने लगेगा और हमारा पानी उबलने लगेगा। We learn in chapter 5 and 6 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. Chapter 5 और 6 में हम लोग ये जाने थे कि ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो ऑक्सीजन अपना कहाँ से पाते हैं, वाटर से ही पाते हैं, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व रहते हैं एयर और एयर में पाई जाती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को वो लोग क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं भाई साहब। The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। जो एक्वेटिक एनिमल हैं, मतलब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, पानी से ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। कोई पूछे कैसे बताओगे कि पानी में ऑक्सीजन रहती है, तो ये प्रैक्टिकल करके बता देंगे। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर लेना भाई साहब, हमको वीडियो बना के भेज देना कि सर जी देखिए हम भी देख लिए कि पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैसे जाने, क्योंकि बुलबुले बनना शुरू हो गए। अगर बुलबुले ना बनते, ये छोटे 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 जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ना बनते तो हम कहते हैं कि पानी में ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन ये बबल बने इसका मतलब एयर है, और एयर है अंदर तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, और ऑक्सीजन को हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो कंज्यूम कर लेंगे और जिंदा रहेंगे भाई साहब। हाउ डू दे गेट, अब दूसरे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, जो सॉइल के अंदर रहते हैं घर वर बना करके, उनको कैसे एयर मिलती है। ठीक है, इसके लिए भाई साहब एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। कह रहे हैं कुछ ड्राई सॉइल, सूखी सॉइल तुम ले लो अपने बीकर में या फिर ग्लास में, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। जैसे ही तुम पानी डालना शुरू करोगे उस मिट्टी में, तुम देखोगे मिट्टी से भी बबल्स बनना शुरू हो गए। बबल्स बनना मतलब कि अंदर क्या है, एयर है, अंदर गैस है। ठीक है, These bubbles indicate the presence of air in the soil. ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सॉइल में एयर है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. जब हम पानी उस सॉइल में डालते हैं तो उसके अंदर जो एयर है वो भागना शुरू हो जाती है, और उसी वो जो स्पेस में एयर थी वहीं पर हमारा पानी क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, एयर सॉइल में मिक्स थी तो वहाँ स्पेस क्रिएट था, वहाँ पर स्पेस से जब पानी हमने डाला तो वो एयर जो है भागने लगी और पानी वहाँ पर सेटल डाउन होने लगा। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं, इनसाइड द सॉइल रहते हैं, और जो हमारे प्लांट की रूट होती है, जड़ होती है, वो इसी एयर से रिस्पायर करते हैं, इसी एयर से सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है, जो एयर हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. हम बहुत सारे जो चींटियों के घर होते हैं वो बहुत ही अंदर तक खोखले होते हैं ना, वो मिट्टी में घर बनाती हैं अपना। ठीक है, तो वहाँ पर एयर इसी मेथड से पहुँचती है। These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. ठीक है, तो वो जो बुरोज रहते हैं, मतलब वहाँ पर जो छेद बना हुआ है, एक नली बनी हुई है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये लोग बनाते हैं अपना चींटी और चींटा, कुछ ये जो सांप वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसी होल से कुछ एयर हमारे इन्वायरमेंट से जाती है, एटमॉस्फेयर जाती है, और कुछ एयर अंदर प्रेजेंट रहती है। However, when it rains heavily, अब देखो दूसरी कंडीशन बता रहे हैं। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil.
In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. तो ये अपने उसमें रहते हैं, बढ़िया अपने जो घर बनाए हैं मिट्टी के अंदर, वहाँ पर रहते हैं, एयर वगैरह मिल जाती है, सॉइल में एयर प्रेजेंट है। लेकिन जब पानी बरसता है, हैवी रेन होती है, तब इनके जो बिल वगैरह हैं, इनके जो घर हैं, उसमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है, एक्वेटिक एनिमल तो है नहीं कि वाटर में से ऑक्सीजन को छान लेंगे, तो ये अपने छेद के, अपने बिल के बाहर आते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो कि जब बारिश होती है तब सांप वगैरह बहुत दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने बिल से लोग बाहर निकल आते हैं। अभी तो इस समय हाइबरनेट हो गए हैं, अभी जाकर के अपने बिल में दुबक गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बारिश होगी तो ये सब अपनी बिल से निकलना शुरू होंगे। Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? तो earthworms भी जब बहुत बारिश होती है तब मिट्टी से निकल आते हैं। ठीक है, अंदर मिट्टी ही खाते रहते हैं। नहीं तुम सोचो कि इनके लिए पनीर कौन बनाता होगा, तो पनीर नहीं खाते ये लोग, ये खाते हैं मिट्टी। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? तुमको कभी कभी लगता होगा भाई साहब ऑक्सीजन 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 सब लोग ले रहे हैं, तो ये खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये किस तरीके से एकदम अवेलेबल रहती है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए? सोचते होगे ना कभी कभी। Who is refilling the oxygen in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में वापस से कौन है वो जो ऑक्सीजन को वापस से रिफिल कर देता है? सोचते हो, ठीक है। तो इस सोचने का आंसर मिलेगा हम लोग को दूसरे टॉपिक में, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, किस तरीके से ऑक्सीजन का बार बार उसे कौन रिप्लेस करता है, कौन अवेलेबल कराता है। इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं चैप्टर 4 में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक दियर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट। ध्यान रखना, प्लांट्स जब फूड प्रोड्यूस करते हैं उसी समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बाकी समय जब नाइट रहती है उस समय फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं और उस समय ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, उस समय वो हमारी तरह हो जाते हैं। ठीक है, in this process plants make their own food and oxygen is produced along with it। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसी समय ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। देख रहे हो, प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, सांस लेने के लिए वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन वो मान लो 1% ऑक्सीजन कंज्यूम किया रिस्पायरेशन में, तो 90% लगभग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम ये धारणा बना लिए हैं कि जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये मेंटेन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच जो इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहते हैं प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन और कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या शो करता है कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड है। वी कैन नाउ अप्रिसिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो हम इतनी इस डिस्कशन किए, आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, तो हम ये जान चुके हैं एयर भाई साहब बहुत ही प्रीसियस है अपनी लाइफ के लिए। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो किसकी वजह से, एयर की वजह से। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर, क्या और भी एयर का कोई यूज है? तो बिल्कुल यूज है। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? क्या तुमने विंड मिल नाम की कोई मशीन के बारे में सुना है, देखा है? द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जब विंड चलती है तो ये जो
इस पर पंखा टाइप का लगा हुआ है, ये क्या होता है, चलना शुरू होता है, और इसी से लगा हुआ एक मोटर रहता है, और मोटर कनेक्टेड रहता है पावर हाउस वगैरह से, और वहाँ पर लाइट वगैरह पहुँचती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। तो विंड मिल का इस्तेमाल अधिकतर ट्यूबवेल्स में किया जाता है, और फ्लोर मिल्स जो गेहूं पीसने की मशीन होती है, ठीक है, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है विंड मिल का। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याच। ठीक है, कह रहे हैं विंड मिल हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। सेलिंग याच, जो याच वगैरह हैं, ठीक, किश्ती, जो किश्ती कहते हैं, वो तैरती हैं एयर की हेल्प से। ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, ये सब के सब एयर की वजह से फ्लाई करते हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई करते हैं, तो वो एयर की हेल्प से। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट। एयर एक चीज़ में और हेल्प करता है, बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। एक चीज़ और यहाँ बता रहे हैं कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स का जो डिस्पर्जल होता है, एक सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उसका प्लांट ग्रो हो जाता है, तो उसके पीछे एयर ही जिम्मेदार है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक भाई, तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर एयर अराउंड अस नाम का है वो यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, अब भाई साहब आते हैं तुम्हारे काम पर। तो काम कुछ इस प्रकार है कि जितना पढ़ाया है उसकी रीडिंग कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपनी कॉपी में कर लो, एक्टिविटी जो है परफॉर्म करके उसका एक वीडियो बना लेना, और लास्ट रहेगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर आओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो अपनी कॉपी में, आंसर्स को लिखो साफ साफ हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो इतने तुम्हारे काम रहेंगे, इतने कर लेना, बाकी चैप्टर अपना ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।